डू यू नो कि तुम 5 से 6 चीज़ें करके अपनी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो एज ए टीनेजर, जो तुम्हारी 15x हो जाएगी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। अब ये तुम कैसे कर सकते हो? सबसे पहले बात आती है कि सेक्सुअल मार्केट वैल्यू होती क्या है। ये वो प्रॉपर्टी रहती है, मतलब तुम्हारी वो अट्रैक्टिवनेस रहती है जो तुम्हारे ऑपोजिट जेंडर तुम में सेक्सुअली देखता है, मतलब दूसरा जेंडर तुम्हें कितना सेक्सुअली अट्रैक्टिव समझता है। जो इसमें फर्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है तुम्हारा फेस। अब फेस में तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? भले ही तुम्हारा फेस कितना ही अच्छा हो या तुम्हारी कितनी ही अच्छी जो लाइन हो वगैरह वगैरह हो, या तुम्हारी अच्छी भी नहीं हो, बट अगर तुम्हारी फेस पे फैट जमा हुआ है, बॉडी फैट परसेंटेज तुम्हारा ज़्यादा है, तो तुम्हारे कितने अच्छे फीचर्स हो या फिर तुम्हारे कितने गंदे फीचर्स हो, गंदे हो तो और गंदे दिखाई देंगे और अच्छे हो तो गंदे दिखाई देंगे, ये बात होती है। तो तुम्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज लूज़ करने की ज़रूरत है। अब तुम्हें कितना बॉडी फैट परसेंटेज लूज़ करना चाहिए? तुम्हें 70% से कम बॉडी फैट में रहना चाहिए, या 70% या 70% तो कम ही रहना चाहिए। अब बहुत सारे टीनेजर बोलेंगे कि अब तो हम तो 10, 20, 12% पे चल जाएंगे। नहीं, तुम्हें इतना फैट परसेंटेज लूज नहीं करना होगा, तुम्हारी हाइट स्टंट हो जाएगी। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 15, 16, 17 इस बॉडी फैट परसेंटेज पे रहना, ताकि तुम्हारा फेस लीन और चिजल्ड नजर आए। और तुम्हें एक और चीज़ को ध्यान में रखना है कि तुम्हारा फैट बॉडी फैट परसेंटेज 17% से ज़्यादा भी नहीं हो कि तुम सोचते हो क्या ही हो जाएगा, 17% से ज़्यादा बॉडी फैट हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा बॉडी फैट 70% से ज़्यादा होता है, तब तुम्हारी बॉडी क्या करती है, तुम्हारे वो जो फैट होते हैं ना, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। अब जिनको नहीं पता कि ईस्ट्रोजन क्या होता है, एक फीमेल हार्मोन होता है। जब ये तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगा तो तुम मस्कुलिन तो नहीं होगे, औरत ज़्यादा नजर आओगे, तुम्हारे मेन बूब्स आ जाएंगे, तुम में मसल मास नहीं देगा, जैसे फेमिनिन चीज़ें आने लग जाएगी, जो कि एक मेन में नहीं होनी चाहिए। मेन मेन होता है, मेन को टेस्टोस्टेरोन मेन बनाता है, फीमेल को एस्ट्रोजन फीमेल बनाता है। सो अगर ये दोनों उल्टी होने लग जाएगी तो फिर तो बैलेंस ही इम्बैलेंस में बदल जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें अपना बॉडी फैट परसेंटेज लूज करने की जरूरत है, बट एक हेल्दी अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज रखना अपने में। ऐसा नहीं तुम बिल्कुल ही पतले हो गए, 0.01 बॉडी फैट परसेंटेज हो रही है, ऐसा नहीं करना है। एक और चीज़ समझनी होगी कि अगर मैं बॉडी फैट परसेंटेज लूज करने की बात कर रहा हूँ, तो भाई मैं बस इस फेस का बॉडी फैट परसेंटेज बॉडी फेस परसेंटेज लूज नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकते। स्पॉट रिडक्शन इम्पॉसिबल है कि तुम मुझे इस गाल के इस जगह का ही बॉडी फैट लूज करना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो फैट लूज करती है वो एक साथ लूज करती है। अब बहुत सारे में ऐसा होता होगा कि उनकी बॉडी सबसे पहले टांगों का फैट लूज करती है, फिर पेट का करती है, फिर चेहरे का करती है। बहुत सारे में ऐसा होता होगा पहले चेहरे का होता है, फिर पेट का होता है, फिर लातों का होता है। ऐसा सिस्टम होता है। तो तुम्हें अपना सिस्टम पता करना होगा कि क्या तुम्हारा सिस्टम पहले चेहरे का होता है, पहले पैरों से फैट लूज होना चालू होता है। तुम्हें पता करना होगा। जब तुम बहुत बहुत सी बार फैट लूज करके देखोगे, तुम्हारे सबसे पहले फैट लूज करने पे कि तुम्हारा फेस चिजल नजर आने लगा है, सबसे लास्ट में फेस चिजल नजर आने लगा, तो ये तुम्हें करना है। सेकंड नंबर की जो चीज़ आती है वो है तुम्हारी जो लाइन। तुम्हें म्यूइंग करना चालू कर देनी है। म्यूइंग करने में क्या करना है, तुम्हें अपने टंग का सबसे पीछे वाला अच्छा हिस्सा इमेजिन करना है, उसे ऊपर अड़ा कर रखना हार्ड पैलेट पे। अगर तुम्हें इस पे भी एक गाइड चाहिए तो तुम मेरे इस चैनल पे जाकर देख सकते हो। मैंने म्यूइंग पे एक अच्छी खासी गाइड बना रखी है, तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें म्यूइंग करनी है क्योंकि अगर तुम्हारी चिन फॉरवर्ड फॉरवर्ड ग्रोथ नजर आएगी तो तुम्हारी फेस ओवरऑली एंगुलर चिजल नजर आएगा, जिससे तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये चीजें जो है ना, ये टीनेजर्स पे ज्यादा वर्क करेंगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी ग्रो कर रही है, और तुम्हारी जब बॉडी ग्रो कर रही है तुम्हें इसके 2 गुना बेनिफिट्स मिलेंगे। एक्सेप्ट वो अडल्ट के जो मतलब 20 के उम्र के बाद के हो चुके हैं, जिनकी बॉडी फुल ग्रोन हो चुकी है, उनको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे। अगर तुम टीनेजर हो तो अभी से म्यूइंग करना चालू करो। म्यूइंग एक पोस्चर हैबिट है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे करनी चाहिए, तुम्हें रोज ही करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो आती है हेयर्स। अब मैं तुम्हें एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। ये है इंग्लैंड के प्रिंस। अब इनकी फोटो देखो, इनकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कितनी अच्छी थी जब इनके बाल थे, और ये इनकी फोटो है जब इनके बाल उड़ गए। देखो इनकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कितनी गिर चुकी है, इनकी अट्रैक्टिवनेस कितनी गिर चुकी है। सो यही मैं कह रहा हूँ, अपने हेयर्स को बचा कर। अगर तुम्हें गंज पड़ रहा है, ये गंज पड़ चुका है, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, डर्मा रोलर लो, माइनॉक्सिडिल लो, कुछ भी करके अपने हेयर्स को रीग्रो करो। बिकॉज तुम मानो या ना मानो, तुम कितना ही बोलोगे पैसा मैटर करता है, ये करता है, या फिर पर्सनालिटी मैटर करती है, भाई सोशल ये मैटर करता है, बट अगर तुम्हारे हेयर बूढ़े की तरह नजर आएंगे तो तुम्हें लोग ट्रीट भी अंकल की तरह ही करेंगे, बूढ़े की तरह ही करेंगे। सो फोकस ऑन योर हेयर्स। अगर तुम्हारे हेयर अच्छे हैं तो तुम्हें अपने हेयर स्टाइल फोकस करना चाहिए। ये वाला एक्टर हो गया, इसका तुम फोरहेड देख सकते हो, ये बहुत बड़ा फोरहेड है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा हेयर स्टाइल चूज करना है। अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है तो तुम्हें ऐसे हेयर स्टाइल चूज करना है जो तुम्हारे फोरहेड को कवर कर ले। क्योंकि अगर तुम्हारा फोरहेड ज्यादा दिखाई देता है तो एक सामने वाले पे सिग्नल डालता है कि यार ये अंकल है यार, इसका चेहरा ज्यादा मतलब ये जो थोबड़ा है ज्यादा दिखाई दे रहा, मतलब इसके बाल उड़ चुके हैं, ये एक सिग्नल करता है। और अगर तुम्हें
हेयर उगाना है तो तुम डर्मा रोलिंग कर सकते हो, माइनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो, ये कर सकते हो। तुम्हें अपना जो हेयर स्टाइल है वो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग चूज करना है, ना कि किसी दूसरे एक्टर के अकॉर्डिंग। तुम लगोगे मेरे को तो सलमान खान जैसा वो हेयर स्टाइल चाहिए, मेरे को ऋतिक रोशन जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, मुझे शाहरुख खान जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, जबकि उन सबके फेशियल स्ट्रक्चर अलग है, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अलग है। उन पे अगर मिड मिड लेंथ के बाल अच्छे लगते हैं तो तुम पे शायद लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हो। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गंजे हो जाना है और फिर बाल बड़े करने हैं। तुम्हें पता, जब जो बाल तुम्हारे चेहरे पे अच्छे लगे वो बाल तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये करना है तुम्हें सबसे पहले, वो है यूनिब्रो। अगर तुम्हारी भी आईब्रो ऐसी नहीं, मेरी जुड़ी नहीं हुई, अगर जुड़ी हुई है तो उसे तुरंत शेव कर लो। यहाँ से बीच में से अगर बाल आ रहे हो तो उसे शेव कर लो, या फिर कहीं सलून में जाके कहीं ठीक करा लो, क्योंकि यूनिब्रो अच्छी नहीं लगती, माइब्रो अजीब सी लगती है। क्योंकि तुमने ज़्यादातर ह्यूमंस को देखा उनकी की यूनिब्रो होती है, नहीं होती ना। तो अगर कॉमन पीपल्स के जैसे दिखोगे तभी अच्छे लगोगे, अगर कुछ अलग ही लगोगे, वो अलग ही लग रहे हो, तो फिर तो तुम डम्बेल्स भोंदू जने के ही लग रहे होगे कि तुम्हारी यूनिवर्स जुड़ी। तो इसे शेव करो। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो है माउस्टेज। बहुत सारी चीज़ बंदे ऑफेंड हो जाएंगे, अरे तू मुच्छों के बारे में कैसे कह रहा है, मुच्छे ताओ, मुच्छे ये, मुच्छे वो। अरे भाई, अगर तुम्हारी तरह मेरी तरह ऐसी मुच्छे आती है तो काट लो। यहाँ खाक के बाल जैसी मुच्छे आती है ना, पतली पतली, कोई काम की नहीं, तो तुम उसमें बुरे ही लगते हो, तुम कभी भी उसमें अच्छे नहीं लग सकते, तो उसे शेव कर लो। बट अगर तुम्हारी विराट कोहली जैसी, रोमन रेन जैसी दाढ़ी आती है, मुच्छे आती, तो डेफिनेटली रखो। ये तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू को बूस्ट कर देगी लिटरली। तुम्हें गीगा चैट जैसे लगोगे अगर तुम्हारी दाढ़ी इन दोनों जैसी आती है तो रखो। पर मैं कह रहा हूँ अगर नहीं आती है, ऐसी आती है, तो मत रखो। सो इसे शेव कर लो। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हाइट। हाइट अगर तुम्हारी, अभी तुम टीनेजर हो तो तुम ज़्यादा सो सकते हो, न्यूट्रिशन पे ध्यान सकते हो, जिम जा सकते हो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे तुम्हारी हाइट ओवरऑली बूस्टअप हो जाएगी। और अच्छी हाइट होना, लंबी हाइट होना एक अच्छा ट्रेड माना जाता है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू में। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अगर तुम्हारी हाइट, तुम एडल्ट हो चुके हो, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही, या तुम्हें इंस्टेंट फिक्स चाहिए कि अभी चाहिए मेरे को, तो तुम हाइट इंसोल्स ले सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना कि तुम एकदम से 4 इंच के इंसोल्स पहन के नहीं भग जाओ कहीं पे भी किसी के सामने। धीरे धीरे बढ़ाना। अगर तुम रोज स्कूल जाते हो तो 1 इंच का, फिर 1 इंच का, ऐसे 2-3 महीनों में बढ़ाते रहना, ताकि किसी को पता नहीं चले। वरना तुम एकदम से 4 इंच के पहन के चल जाओ, लोगों लगे हैं इतना लंबा कैसे हो गए, कुछ तो फ्रॉड किया है दया, कुछ तो बड़बड़े, ये लोग सोचेंगे। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो आती है तुम्हारी बॉडी। तुम्हारी बॉडी में अगर स्किनी फैट सिंड्रोम है। व्हाट इज स्किनी फैट सिंड्रोम? मतलब देखो, अभी मैंने कपड़े पहन रखे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं स्किनी फैट नहीं हूँ एक्चुअली में। अब मैं तुम्हें यहाँ पर पतला लग रहा होगा, जो कि मैं बहुत सारे को लगता हूँ, पर मैं स्किनी फैट नहीं हूँ एक्चुअली में। मेरा फैट कम है, मसल ज़्यादा है मेरे में। तो ये देखो मैं पतला लग रहा हूँ। अब मैं जैसे ही कपड़े खोलूँगा नहीं, पर मैं तो मैं मोटा लगने लग जाऊंगा एक्चुअली में। तो ये होता है स्किनी फैट। मतलब तुम्हें मसल नहीं है, तुम्हें फैट ज़्यादा है, वो भी बेली में ज़्यादा है, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर कुछ मेंढक जैसे आता है। मेंढक जैसा तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर आता है। तो तुम्हें क्या करने की जरूरत, फैट लूज करो, जिम जाओ, मसल बिल्ड करो। अगर तुम्हें कोई जैक्ड बॉडी नहीं बनानी, इतनी बड़ी चौड़ी बॉडी नहीं बनानी, इतनी मत बनाओ भाई, एस्थेटिक बॉडी बना लो। थोड़ी मसल मास तो रखो बॉडी में, कि तुम्हारी बॉडी वी टेपर लगे, थोड़े शोल्डर्स हो, तुम्हारी वी टेपर लगे। मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा नहीं, पर डिसेंट मसल तो बनाओ। वरना तुम अगर स्किनी फैट समझ के बोल रहे हो कि मैं तो ये कर लूँगा, गलत, कुछ भी नहीं होना। तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू डायरेक्ट नीचे डाउन होगी, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज आता है, तो वही फेस पे वही बात आ जाती है। इसलिए मसल बिल्ड करो, क्योंकि मसल बिल्ड करोगे तो तुम्हारे फेस की भी एस्थेटिक अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो आती है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी में तुम्हें एक बात समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें इंट्रोवर्टेड नहीं रहना है, तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना है। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। अब जितने भी बंदे कहने वाले भाई इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे होते हैं, वो पीस रहते हैं, वो जिनमें दिमाग जो रहता है, भाई मैं इंट्रोवर्ट्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ। पर तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक्सट्रोवर्ट की सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तुम एक चीज़ समझो, इंट्रोवर्ट अगर पीस में रहते हैं, अकेले में रहते हैं, तो इंसान अकेले में रहने के लिए नहीं बने। पहली बात तो इंसान सोशलाइज करने के लिए बने हुए हैं, इंसान दूसरों से मिलने के लिए, अदर फीमेल से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए ही बने हुए हैं। तो एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। मैं तुम्हें नहीं कह रहा इंट्रोवर्ट मत बनो। इंट्रोवर्ट देखो यार, कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तुम बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो तुम अकेले में रह सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पर इंटरेक्ट करने का कभी मौका मत छोड़ना कि दोस्त है तो मैं नहीं करूँ, मैं तो अकेला हूँ, इंट्रोवर्ट हो। नहीं, इंट्रोवर्ट कभी मत बनना, एक्सट्रोवर्ट बनना। जब तुम्हें मौका मिले कहीं पार्टिसिपेट करने का, स्कूल फंक्शंस में, कॉलेज फंक्शंस में, सब में पार्टिसिपेट करना है, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तुम एक एक्सट्रोवर्टेड बनोगे, तुम लोगों के बीच में कैसे बात करनी रहती है, कैसे बात नहीं करनी रहती, सब तुम सीख जाओगे। तो तुम्हें एक्सट्रोवर्टेड बनना है। और धीरे धीरे कैसे कर सकते हो, तुम तो धीरे धीरे अपनी क्लास से बात करना चालू कर सकते हो, क्लासमेट से, फिर दूसरी क्लास वालों से, फिर फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तुम अकेले लेने में वो हिचकिचाहट होती है कि मैं अकेले नहीं ले सकता, तो तुम स्पीच में अकेले ले लो,
किसी ग्रुप डांस में ले लो, ग्रुप सिंगिंग में ले लो, ऐसे पार्टिसिपेट करना चालू करो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी कभी ऐसे अकेले में सोता कि अकेला कैसे गाऊंगा, अकेला कैसे नाचूंगा। तो फिर मेरा सिंपल सोल्यूशन आया कि मैं ग्रुप में नाच लेता हूँ। ग्रुप में कौन ध्यान दे रहा, ग्रुप में तो पूरा ग्रुप एक सिंगल एंटिटी की तरह काउंट होता है। तो तुम ग्रुप डांस कर सकते हो, ग्रुप सिंगिंग कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो तुम। इससे तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ेगी। क्योंकि जो स्कूल में या कॉलेज में जो जाना पहचाना चेहरा रहता है ना, उसके साथ हर कोई इंटरेक्ट करना चाहता है, हर कोई बात करना चाहता है। तो बिकम एन एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वह है स्टेटस। अब तुम्हें पर्सनालिटी के टर्म में एक और सब चीज़ समझनी होगी कि तभी तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारी हॉबी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब तुम्हें लोग ऐसे बोले वो देखो जिम्बा है, वो जिम का लड़का आ रहा है, वो गिटार वाला लड़का आ रहा है। अब ये बुरा नहीं है, तुम्हें अच्छा लग सकता है, पर तुम्हें समझने की जरूरत है तुम मल्टी टैलेंटेड बनना है। तुम्हें जिम भी जाते हो, तुम गिटार भी बजाते हो, तुम स्टेज में भी पार्टिसिपेट करते हो, तुम डांसर हो, तुम सिंगर हो, तुम एक्टर हो, तुम हैकर हो, तुम डेवलपर हो, तुम सब हो। तुम्हें सब बनना है, कोई एक चीज़ में नहीं जाना, वरना तुम्हें लोग उससे ही जानने लग जाएंगे। लोग तुम्हारे प्रति कंफ्यूज होने चाहिए कि भाई इस बंदे को क्या क्या आता है। अब हाँ, एक सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पर डेवलप करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में तुम्हें बोरिंग लगेगा। क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती है, ना इतने रिजल्ट दे रही होती है। तुम उसे जब करते रहते हो बिना आउटकम से अटैचमेंट के, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती है। सो ये थी लास्ट पॉइंट। और यही चीज़ प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारे स्टेटस से। फिजिक्स घुस गई है, टेंशन लो, फिजिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि प्रोपोर्शनल तो पढ़ाई होगा। प्रोपोर्शनल रहती है तुम्हारे स्टेटस के। जब तुम ये सारी चीज़ें इंक्रीज करते हो, इसके साथ तुम मनी भी बना सकते हो, पैसे वाला। ये तुम्हारे स्टेटस के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती है, तुम्हारा स्टेटस भी बढ़ता जाता है। सो इस वीडियो में जितनी चीज़ें बताई है, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बढ़ने से तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस भी है, तुम्हारा स्टेटस, मनी, सब कुछ आ जाता है। सो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि तुम्हें कोई भी बताने नहीं वाला इन चीज़ों को जितनी मैंने इस वीडियो में बताई है। और शायद तुम इस वीडियो के बाद इस किसी और वीडियो को देखो भी नहीं। सो स्टार्ट अप्लाइंग दीज इन योर लाइफ टुडे। एंड द लास्ट line, don't be the weakest, become the strongest.